अगर आपके हाथों या पाँव में बार बार झिनझिनाहट होती है, सुन्नपन महसूस होता है या असाब में दर्द रहता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात असाबी दर्द, हाथ पाँव में झिनझिनाहट, सुन्नपन और विटामिन बी की कमी से मुतल्लक मसाइल में किया जाता है। इस दवा का नाम है न्यूरोबियन अल्फा कैप्सूल्स। लेकिन सवाल ये है कि ये कैप्सूल आखिर किन अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आमतौर पर उसकी खुराक क्या होती है और क्या इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके आसान अल्फाज में समझते हैं। न्यूरोबियन अल्फा कैप्सूल्स क्या हैं? न्यूरोबियन अल्फा एक ऐसी दवा है जिसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो असाब की सेहत को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खास तौर पर ऐसे अफराद में जिन्हें हाथों या पाँव में झिनझिनाहट, सुन्नपन या असाबी दर्द की शिकायत हो। डॉक्टर बाज़ हालात में ऐसी अदवायात तजवीज़ करते हैं। ये मसला बाज़ लोगों में ज़्यादती से होने वाली न्यूरोपैथी या विटामिन बी की कमी की वजह से भी हो सकता है। अब बात कर लें न्यूरोबियन अल्फा कैप्सूल की कंपोजिशन क्या है। इस कैप्सूल में मीकोबालामीन 750 माइक्रोग्राम, अल्फा लाइपोइक एसिड 100 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 1.5 मिलीग्राम और पेरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 मिलीग्राम शामिल किए गए हैं। ये अज्जा असाबी निज़ाम की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखते हैं। ये मेडिसिन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है? न्यूरोबियन अल्फा को डॉक्टर बाज़ मरीजों में असाबी दर्द, हाथ पाँव में झिनझिनाहट या सुन्नपन, ज़्यादती से मुतल्लक न्यूरोपैथी और विटामिन बी की कमी जैसे मसाइल में तजवीज़ कर सकते हैं। अब बात कर लें इसकी डोज की। इस दवा की खुराक मरीज की उम्र, अलामात, बीमारी और डॉक्टर की तशखीस के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ सूरतों में बालिग अफराद को रोज़ाना एक कैप्सूल तजवीज़ किया जाता है, लेकिन कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है ये आपकी कंडीशन और डॉक्टर के मशवरे पर डिपेंड है। क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? आमतौर पर ऐसी अदवायात बहुत से लोगों में बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन कुछ अफराद में साइड इफेक्ट्स ज़ाहिर हो सकते हैं। मसलन मतली का आना, पेट की तकलीफ, सर दर्द, चक्कर आना या दस्त जैसी अलामात लग सकती हैं। अगर दवा इस्तेमाल करने के बाद कोई गैर मामूली या शदीद अलामत महसूस हो तो दवा जारी रखने की बजाय अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रब्ता करें। इसकी एहतियाती तदाबीर में अगर आप पहले से कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, हामला हैं, दूध पिला रही हैं या आपको कोई मुस्तकिल बीमारी है तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।